हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमित सर जीके में। तो आज मेरा इंडिया से रिलेटेड करंट जीके है, जो कि टॉपिक है जिसमें मैं आपको इलेक्शन कमीशन मतलब चुनाव आयोग के बारे में बताऊंगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चुनाव आयोग क्या है, अध्यक्ष कौन है, स्थापना कब की गई, ये सारी चीजें मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मुख्यालय कहाँ है, ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि पेपर को लेकर के जीके के पोर्शन से। ठीक है, तो आज मैं थोड़ा सा ये बताऊंगा कि 111 पार्टियां जो है चुनाव आयोग ने रद्द कर दी हैं, वो क्यों रद्द कर दी है इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, फिर बताऊंगा आपको। एक मिनट रुके। हाँ, चुनाव आयोग क्या है और भारत में कुल कितनी पार्टियां, राष्ट्रीय पार्टियां कितनी है, या स्टेट पार्टियां जो नेशनल पार्टी कितनी है, स्टेट पार्टियां कितनी है, या वैसे जो अन रिकॉग्नाइज है ना, जो अनरजिस्टर्ड होती है, वो पार्टियां कितनी है। ठीक है, उनके बारे में बताऊंगा आपको। ठीक है, ये सभी पेपरों के लिए इंपॉर्टेंट है और इलेक्शन कमीशन की बात सबसे इंपॉर्टेंट है। टॉपिक यही है मैन मेरा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से निकालेगा वो। ठीक है, और पार्टियों के नाम पूछ सकता है आपसे, कौन कौन सी नेशनल पार्टी है। ये सभी चीजें जिक्र करेंगे आज अपने इस क्लास के अंतर्गत। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता देता हूं आपको कि अखबारों की कटिंग आपके सामने है। मैगजीन कटिंग है, द हिंदू की देख लो आप। ठीक है, डेली न्यूज जो है। ठीक है, नेशनल इलेक्शन कमीशन डिलीट्स 111 नॉन एक्सिस्टेंट पार्टी फ्रॉम लिस्ट फॉर रजिस्टर्ड पॉलिटिकल आउटफिट्स। ठीक है, अब ये क्यों आउटफिट की है, इन चीजों के बारे में मैं बात बताऊंगा। पहले सबसे पहले आपको बताऊंगा इलेक्शन कमीशन क्या है, क्या पावर होती है, कौन इनको नियुक्त करता है, इसके अध्यक्ष को। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, इनको बतानी, इसको बाद में जिक्र करेंगे। ठीक है, इस टॉपिक को जो मैंने हेडिंग दी है। सबसे पहले मैं बता देता हूं, जैसे कि आपको हर क्लास में मैं पूछता हूं एक क्वेश्चन कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है। ये इंपॉर्टेंट है। 4 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए। हमेशा ये गलत होता है, तो इसका आंसर वीडियो के एंड तक मुझे बता देना मेरे भाइयों। ठीक है, तो शुरू करते हैं। भारत निर्वाचन आयोग, ठीक है, इसका गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से, कई बार क्वेश्चन। ठीक है, मुख्यालय में पूछा गया निर्वाचन सदन अशोक रोड नई दिल्ली के पास है मुख्यालय, हेडक्वार्टर। कार्यपालक इनके सुनील अरोड़ा जी काफी चर्चित रहते हैं, इनको लेकर के हर इलेक्शन के अंतर्गत। ठीक है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त यही है और इनके सलाहकार यही है। ठीक है, और इनके याद कर लेना, मैन जो है कार्यपालक जो है इसके सुनील अरोड़ा जी हैं। ठीक है, अध्यक्ष जो है। नेक्स्ट है भारत निर्वाचन के आयोग में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि भारत निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक स्वायत्त अर्ध न्यायिक संस्था है, जिसका गठन भारत में स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष रूप से विभिन्न सत्रों में भारत के प्रतिनिधि संस्थानों में प्रतिनिधि चुनने के लिए किया गया था। भारतीय चुनाव मतलब प्रतिनिधि जो चुने जाते हैं किसी भी पार्टी के द्वारा, उनके लिए भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950, इसी दिन हम मतदाता दिवस बनाते हैं, आपको खूब अच्छे तरीके से पता होगा। ठीक है, 25 जनवरी को। संरचना इसकी आयोग में वर्तमान में एक मुख्य चुनाव आयुक्त, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं पढ़ा रहा हूं टॉपिक, और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। अब एक मुख्य चुनाव आयोग कब था या 2 कब जुड़े, ये सभी डिटेल में अभी बताऊंगा। जब ये पहल 1950 में गठित हुआ, तब से 15 अक्टूबर 1989 तक केवल मुख्य निर्वाचन आयोग सहित यह एकल सदस्य निकाय था, मतलब एक ही। 16 अक्टूबर 1989 से 1 जनवरी 1990 तक यह RVS शास्त्री मतलब कि और निर्वाचन आयुक्त के रूप में SS धनोवा और VS सहगल नाम पूछे गए हैं। 3 सदस्य निकाय बने और 2 जनवरी 1990 से 30 सितंबर 1993 तक यह एकल सदस्य निकाय बन गया, और फिर इसका द्वारा से 1 अक्टूबर 1993 से यह 3 सदस्य निकाय बन गई। ये इंपॉर्टेंट है, पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मैंने यहाँ पर पॉइंट किए हैं। नेक्स्ट तो स्लाइड है, इसमें एक पॉइंट है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति और कार्यविधि क्या होती है। ये इंपॉर्टेंट पूछा गया क्वेश्चन है, मैंने भी क्वेश्चन यहीं से निकाला है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये। ठीक है, आने वाले एग्जाम में सतर्क रहें पहले से ही। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष और आयु जो 65 साल। अब 6 वर्ष का मतलब मैं समझा देता हूं। जैसे किसी अध्यक्ष जो चुनने वाला है, जिसको नियुक्त किया गया, उसकी एज है 56। ठीक है, वो 6 वर्ष, इसका 6 वर्ष का मतलब समझ लो, 56 एज है उसकी, तो प्लस में 6 कितने हो गए, 6 साल उसने कार्यकाल लिया अध्यक्ष के रूप में, चुनाव आयुक्त रहा, तो उसकी एज होगी 62 वर्ष। ठीक है, अगर उसकी वर्ष
टोटल 62 वर्ष है, वो 62 वर्ष 65 साल की, सुन लो क्या चक्कर है कि 62 ईयर्स का है वो जो अध्यक्ष चुना गया है, और उसको केवल 65 साल तक ही किया जाएगा, करवाई जाएगी उस पर अध्यक्ष, मतलब उस सीट पर पद पद विराजमान रहेगा सिर्फ 65 एज तक, मतलब 3 साल रहेगा, और 3 साल मतलब 3 साल रहकर उसको हटा दिया जाएगा। ठीक है, मतलब प्रॉपर 6 साल नहीं रहते उसको कि भाई 3 साल रह गए और रहने दें, नहीं, ये रूल नियम है। ठीक है, डिसिप्लिन के साथ हर चीज को एक संविधान में गढ़ा गया है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई होगी आपके। ठीक है, ये 6 वर्ष का मतलब क्या होता है और 65 वर्ष का मतलब क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अन्य चुनाव आयोग जो होते हैं उनके लिए 6 वर्ष और 62 साल एज है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, और इन सभी को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को समान माना जाता है, और इनकी जो संसद द्वारा महाभियोग के जरिए ये हटाई भी जाती है, ये इंपॉर्टेंट है। मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा महाभियोग के जरिए हटाया जाता है। ठीक है, जब मैं संविधान की प्रॉपर आर्टिकल करवाऊंगा नेक्स्ट बैच में, बिल्कुल फ्री ऑन यूट्यूब पर आपको, ऑन पीडीएफ प्रैक्टिस सेट सब कुछ बिल्कुल फ्री दूंगा, तब इन चीजों को और डीपली अच्छे से एक एक चीज को मैं पढ़ाता चलूंगा। ठीक है, भारत निर्वाचन आयोग के पास विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति आदि चुनाव से संबंधित सत्ता होती है, जबकि ग्राम पंचायत, नगर पालिका, महानगर परिषद, तहसील एवं जिला परिषद के चुनाव को सत्ता संबंधित राज्य निर्वाचन आयोग के पास होती है। ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है और मुझे समझाना भी था आपको। अब निर्वाचन आयोग की शक्तियां आपको पढ़ लेना इनको। ठीक है, कि सर्वोच्च न्यायालय के नियम अनुसार अनुच्छेद 324(1) में निर्वाचन आयोग की शक्तियां कार्यपालक द्वारा नियंत्रित नहीं हो सकती। उसकी शक्तियां केवल निर्वाचन संबंध संवैधानिक उपायों तथा संसद निर्मित निर्वाचन विधियों से नियंत्रित होती हैं। सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है समझने वाली, और आप पढ़ लेना। ठीक है, जो मैंने पॉइंट दिए वो आप, ये सभी इंपॉर्टेंट है वैसे तो। ठीक है, और नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पेज है भारत में निर्वाचन सुधार। सबसे इंपॉर्टेंट है, 2 ही चरण लेकर आए, ये इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि प्रथम चरण 1950 से 1996 तक रहा। इसमें मतदान की आयु 18 वर्ष निर्धारित, 61वें संविधान संशोधन जो अमेंडमेंट था, ठीक है, उसमें संशोधन किया। फोटो पहचान पत्र, ईवीएम प्रचलन, 2 अधिक निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ने पर पाबंदी, उम्मीदवार को डेथ पर चुनाव कैंसिल नहीं होना। द्वितीय चरण 1996 से 2000, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्रमश 50-50 20 अनुमेदक प्रस्तावक, जमानत, धन 15,000 रुपए तय, ये सभी पहले कर लिए जाते हैं। ये निर्वाचन सुधार के लिए दी गई है, जो लिस्ट में जो पॉइंट वाइज मैं करा रहा हूँ आपको। ठीक है, इनको पढ़ लेना एक बार, ये ज्यादा जरूरी भी नहीं है, पूछेगा भी नहीं। तीसरा चरण मैंने दिया नहीं है, ठीक है, जो कि 2000 से अब तक है। ठीक है, तो थोड़ा सा और मैं बता देता हूँ, 1 मिनट। भारत में टोटल कितनी राजनीतिक पार्टियां, अब पॉइंट पर आते हैं कि भारत में टोटल कितनी पार्टियां हैं। भारत जो है हमारा आजादी के बाद भारत में कई सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, जन्म ली हैं उन्होंने। ठीक है, जो पार्टियां, जिसमें कुछ ही पार्टियों को राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त है, कुछ ही ऐसी पार्टियां हैं। 7 फरवरी 2020 तक की रिपोर्ट में बता रहा हूं, राजनीतिक दलों में 3 समूह में, अर्थात राष्ट्रीय दल, इनको 3 समूह में बांटा गया है। एक तो राष्ट्रीय दल जो नेशनल पार्टी है, वे 8 संख्या है। जो क्षेत्रीय दल, उनको स्टेट कह लो, 53 है। और गैर मान्यता प्राप्त जो 2044। अब फिलहाल मैं बता दूं आपको 2796 पार्टियां हैं। कुल मिला के आप 2800 पार्टियां याद कर लो। ठीक है, अब आप कहोगे ये कौन कौन सी पार्टियां हैं। ठीक है, ये कौन कौन सी पार्टियां हैं, ये पार्टियां छोटी मोटी है जो कि गैर है, गैर मान्यता प्राप्त दल है। ठीक है, और इनकी असलियत मैं बताऊंगा थोड़ा सा आगे चल के। ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं कि भारत में सभी राष्ट्रीय पार्टियों की सूची नीचे दी गई। कौन कौन सी पार्टी? बीजेपी 1980 में स्थापना, और बीएसपी 1984 में, सीपीएम 1964, सीपीआई इसकी 1925, आईएनसी 1885, एनसीपी 1999, टीएमसी 1998 और नेशनल पीपल्स पार्टी स्थापना 2013 में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि राष्ट्रीय पार्टियां, नेशनल पार्टियां हैं, इनके चिन्ह इधर हैं। ठीक है, इन सभी को आप पढ़ लेना और देख लेना, ऑन पीडीएफ में शेयर कर दूं आपको। ठीक है, कोई दिक्कत हो, इसी प्रकार की स्टेट हैं जो 53 मैंने दे दिए हैं। ठीक है, कुछ खास खास याद कर लेना आप। ठीक है, एसएसपीए, बीएसपीए सभी जो भी हैं, ठीक है, आप याद कर लेना इनको। नेक्स्ट है, हाँ, थोड़ा सा और मैं बता दूं आपको। हाँ, यही मेन इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता के लिए शर्तें क्या क्या होती हैं। एक बात ये कि कौन कौन सी, मतलब कोई भी पार्टी, अगर कोई ये चाहती है कि मुझे नेशनल पार्टी बनना है, जैसे कि अभी फिलहाल कौन सी है, मुलायम सिंह यादव की है। ठीक है, कौन सी है वो, समाजवादी पार्टी है। तो समाजवादी पार्टी जो है, यह क्यों नहीं अभी तक नेशनल पार्टी बनी है, उसका रीजन सुन लो अब।
ठीक है। किसी दल को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाने के लिए कुछ शर्तें हैं, जैसे इसके तहत 3 शर्तें तय हैं, जिनमें कम से कम एक शर्त पूरा करना ही करना है, ठीक है। दर्जा मिल फिर उसको नेशनल का दर्जा मिल जाएगा, नेशनल पार्टी होने का। कोई पार्टी 3 राज्यों की लोकसभा, 3 राज्यों में लोकसभा के चुनाव हुए, 2% सीटें जीती और 4 लोकसभा सीटें के अलावा कोई पार्टी लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 6% वोट पाए, या कोई पार्टी 4 या इससे अधिक राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी के रूप में मान्यता रखे। इन 3 शर्तों में से एक अगर वो मतलब पूरा कर लेता है तो वो नेशनल पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। कुल मिला के है 4 राज्यों में वोट पड़ी, ठीक है, टोटल थी 100, उसमें से अगर 6 वो सीट लेकर आ जाता है तो नेशनल पार्टी बन जाती है उसकी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपके सामने मैंने बता दी, इसी प्रकार से स्टेट लेवल की होती है, ठीक है। और एक और बात क्या होती है, एक और चीज मैं समझा देता हूं आपको थोड़ा सा रफ करके, थोड़ा सा लंबा चैप्टर नहीं हो जाए, ठीक है, नहीं तो आप बोरिंग समझने लगोगे। क्या होता है कि पार्टियां जो होती है 3 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है मान्यता प्राप्त, नेशनल पर जो नेशनल होती है जिसमें, ठीक है, ये तो होती है रिकॉग्नाइज, जिसको मान्यता प्राप्त कहते हैं। एक होती है रजिस्टर अनरिकॉग्नाइज, ठीक है। और एक होता है आपका जो निर्दलीय समझ लो, ठीक है, निर्दलीय के रूप में जो होते हैं, ठीक है। तीसरा ये हो गया, ठीक है। इसमें क्या था, रजिस्टर जो पार्टी होती है, जो रिकॉग्नाइज जो पार्टी होती है, जिन्हें मान्यता प्राप्त है, उसके अंदर कौन कौन सी आती है। एक तो आती है नेशनल लेवल की पार्टी, ठीक है। एक आती है स्टेट लेवल की पार्टी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है समझने वाली, जिन्हें मान्यता प्राप्त हुई पड़ी है, ठीक है। और जो अनरिकॉग्नाइज है, जिन्हें गैर मान्यता प्राप्त है, उनको वे आती है जैसे कि आपकी कौन कौन सी, जो 2044 मैंने बताई है ना, वो 2044 अभी एनसीईआरटी में तो यही है, पर लेकिन जो अभी फिलहाल जो लेटेस्ट डाटा आया है वो 2796 का आया है, ठीक है, जो पार्टियां इनमें से। और निर्दलीय की बात ये होती है, इनके काफी कंपेयर करना पड़ता है, ज्यादा लंबा चैप्टर हो जाएगा अगर इनके बारे में और कुछ बताने लगा कि इनको कैसे, इनको जो वो मिलते हैं ना, इनके निशान जो सिंबल होते हैं, जैसे कि बीजेपी है, बीजेपी पे कमल का है, ठीक है, बीजेपी, और कांग्रेस पे हाथ का है, ठीक है। तो इनका क्या विचार होते हैं, ये सारी चीजें जब मैं आपको करवाऊंगा, जब मेरा बैच चलेगा तो प्रॉपर तरीके से और बेसिक रूप से मैं समझा दूंगा आपको, ठीक है। फिलहाल आपको याद करना है रिकॉग्नाइज और रजिस्टर अनरिकॉग्नाइज पार्टी, एक निर्दलीय होता है, इसमें ये है, ठीक है। और जो भी कहीं भी कोई भी समझ में ना आए तो इन कमेंट मुझे बता देना, क्या, ताकि मैं आपको आगे समझा सकूं, ठीक है। यही इंपॉर्टेंट था, ठीक है। और अब मैं क्वेश्चन पे आ गया हूँ कि भारत के मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है। 4 वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए, 6 वर्ष, 5, तो 6 वर्षों के लिए की जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सभी चीजें मैं इसलिए करा रहा हूं ताकि आप किसी भी पेपर को लेकर के इन्हीं जीके के क्वेश्चनों जो करंट से रिलेटेड हैं उनमें अटको ना, ठीक है। बस सिंपल सी बात मेरी यही है, ठीक है। और थोड़ी सी मैं बता दूं आपको कि इनको क्यों ऐसा जो मेन जो बात थी कि 111 पार्टियां कौन सी हैं वो, ठीक है। 111 पार्टी, चुनाव आयोग ने 111 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को सूची से हटाया है। इनको क्यों हटाया, कि उनकी फाइनेंशियल दिक्कत आने लगी है, ये ब्लैक को व्हाइट, व्हाइट को ब्लैक, ऐसा कुछ करने लगी थी, तो इसलिए फाइनेंशियल दिक्कत, कुछ ये रुपया को पटा नहीं पा रही थी, ठीक है। इसलिए इन्होंने, चुनाव आयोग ने 111 पार्टी को खारिज कर दिया, हटा दिया गया, ठीक है। तो यही थी इंपॉर्टेंट। और कुछ तो इनके बारे में इतना मुझे बताना भी नहीं है, क्योंकि मैं कोई नॉलेज एंकर नहीं, मुझे करंट से रिलेटेड जो मुझे आपको भाइयों पर पढ़ाना था वो मैं पढ़ा चुका हूँ, आपको दे चुका हूँ, ठीक है। आशा करता हूँ सभी चीजें आपको समझ में आई होंगी, और बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। हर क्लास को इसी प्रकार से डीपली मैं समझाता चलूंगा आपको, ठीक है। तो इसी के साथ अपने भाइयों से विदा लूंगा। नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो अगर मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो, ठीक है। सभी भाइयों को बता दो, ऑन यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री है, और मेरा कोर्स चला था जीके की जंग अमित सर के संग, वो बिल्कुल ऑन यूट्यूब पर विद क्वेश्चन के साथ पड़ा हुआ है, आप देख सकते हो और जीके को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, ठीक है।